ओम शांति। 3 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा तीनों लोकों की पूरे सृष्टि चक्र की सैर करवाते हुए हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम यात्रा पर हैं, वह युद्ध में है और इसमें माया से विजयी बनने की युक्तियां क्या है। तो पहले तो ज्ञान के सब्जेक्ट में सृष्टि का आदि मध्य अंत का बेहद का चक्र जो हर 5000 वर्ष के बाद फिरता रहता है, वह बुद्धि में घूमता रहे तो हम माया से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, जितना अंदर में ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहेगा तो माया हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं करेगी, अन्यथा माया अर्थात 5 विकार वह हमें तंग करेंगे। तीसरा, स्मृति रहे कि इस समय एक ही बार हमें रूहानी विद्या स्वयं भगवान सिखलाते हैं। बाबा हमें 1 सेकंड में फट से ऊंचा चढ़ा देते हैं। हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से दूरादेशी विशाल बुद्धि बना देते हैं, जो मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र हमारी बुद्धि में आ जाता है। और इस समय बाबा ने हमें कितना समझदार बनाया है। हम क्या थे, अभी क्या बन गए हैं और क्या बनने वाले हैं। हम ही बच्चे कितना ऊंच मर्तबा पाते हैं, जो वहां के गरीब भी यहाँ के साहूकारों से ऊंच होते हैं और यहाँ के राजा भी स्वयं पतित होने के कारण उन निर्विकारी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। साथ ही नशा रहे कि अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं, जिस पढ़ाई से पहले हम मुक्ति धाम अर्थात शांति धाम घर में जाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तो जितना बुद्धि में ऐसी नशे की बातें रहेंगी, हम माया रूपी विकारों से दूर रहेंगे। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में मुख्य तो याद के लिए पहले आत्मिक स्थिति पक्की करनी है कि हम आत्मा है जो शरीर रूपी चोला पहनकर बहुरूपी पाठ बजाते हैं। तो ऐसे अभ्यास करना है कि हमारे नाम, रूप, देश, फीचर्स सब बदलते जाते हैं। दूसरी बात, हमें याद की यात्रा करनी है जिसमें कहीं पर जाने की बात नहीं है। बुद्धि से स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है, तभी हम पावन तमो प्रधान से सतो प्रधान बन अपने घर जा सकेंगे और इसी याद से हम माया से भी सुरक्षित रहेंगे। फिर तीसरी बात, याद को पावरफुल बनाने के लिए अपने अंदर समाने और समेटने की शक्ति को धारण करना है। 1 सेकंड में पावरफुल ब्रेक लगाने के लिए, सब संकल्पों को शांत करने के लिए तो ऐसा अभ्यास करना है, तभी एक बाबा और मैं आत्मा इस मिलन की हम अनुभूति कर सकेंगे। फिर चौथी बात, मूल वतन निराकारी दुनिया में मन बुद्धि को ले जाना है, जिसमें हम सभी बिंदु स्वरूप आत्माएं जो छोटी बड़ी नहीं होती है, ना ही विनाश को पाती है, बिल्कुल एक्यूरेट अपने स्थान पर खड़ी होती है, जैसे कि सितारे आकाश में खड़े हैं। तो इस प्रकार से हमें मन बुद्धि को बिजी रखना है 5 विकारों रूपी माया से सुरक्षित रहने के लिए। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में हर समय स्मृति रहे कि इस चैतन्य बेहद के नाटक में बेहद की स्टेज है, जिसमें हम सभी बेहद के एक्टर्स हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ से वैराग्य रहे कि यह तो रावण की आयरन एजेड दुनिया है, जहाँ हम आत्माओं की भी अब वैल्यू नहीं रही है। अभी हमारा पाठ पूरा हो गया है। फिर तीसरा, हर परिस्थिति में ड्रामा के राज को समझकर राजी रहते हुए
राजयुक्त बनना है। और चौथा, अपने अंदर मधुरता को धारण करना है, स्वयं भी सदा मीठा रहना है और दूसरों को भी मीठा बनाना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में पहली बात तो छोटेपन में ही बच्चों में ज्ञान का बीज डाल देना है। दूसरी बात, सभी मनुष्यों को बाप का परिचय देने के लिए हमें मेहनत करनी है, थकना नहीं है, क्योंकि सेवा से प्रजा तो बनती जाती है और मेहनत बगैर तो कुछ भी मिलता नहीं है। फिर तीसरी बात, मधुरता के गुण का हमें दूसरों को भी दान करना है, मीठी दृष्टि देकर, मीठे बोल बोलकर आत्माओं को सदा के लिए भरपूर करना है, जो सदा के लिए आत्माओं का परिवर्तन करने के हम निमित्त बन जाएं। तो ऐसे बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हम ही बच्चे सतो प्रधान थे और अब हमें फिर से बनना है। इसलिए अब हम बच्चों का एक ही प्लान है कि बाबा के साथ पुरानी दुनिया को हमें नया बनाना है। तो इसके लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें अपना वर्षा लेना है और इसमें बूढ़ा, जवान, बच्चा सबका हक है। तो अपनी उन्नति करने के लिए खास सवेरे के समय जल्दी स्नान कर खुली हवा में एकांत में घूमना है, मन बुद्धि को अविनाशी कमाई में लगाना है और इसमें हर एक को खुद ही अपनी मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। और जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो फिर दिन भर में भी कर्म करते हुए हमें स्मृति रहेगी और हम माया से सुरक्षित रहेंगे। तो इस युक्ति पर बाबा हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं और जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं है। तो सदा लक्ष्य रखना है, अपना जमा करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।